हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जमनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 4.3 ठीक। कह रहा है इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। कह रहा है कि क्या यह पॉसिबल है डिजाइन करने के लिए रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड, अगर है तो इसलिए तो फाइंड करिए लेंथ एंड ब्रेथ। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एल। हमने लेंथ मान लिया एल एंड ब्रेथ बोलिए। ऑफ रेक्टेंगल बी, क्या मान लिए बी, लेंथ को एल मान लिए और ब्रेथ को बी। ठीक। वो कह रहा है पेरीमीटर दिया हुआ है, तो वी नो दैट पेरीमीटर यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। ठीक। तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक। अगर मैं इस 2 से इस 80 को काट दूं तो कितना हो जाएगा 40 एल प्लस बी। ये यहाँ से आया हुआ है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है एरिया यानी कि एल इंटू बी। एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी का मान कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक। तो आप चाहे तो यहाँ से एल या ब्रेथ जो भी निकालना है निकाल लीजिए। ठीक। तो अगर मैं इस यहाँ से मान लीजिए कि ब्रेथ निकालो या एल निकालो, मैं एल ही निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा एल, तो एल यही रह जाएगा। ये 40 माइनस क्या हो जाएगा ब्रेथ, यानी कि ये आ जाएगा। अभी इस एल का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक। तो एल के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस बी इंटू बी बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ये बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर। मीटर आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 40 और ये हो जाएगा इक्वल किधर आएगा तो माइनस का 400 इक्वल टू 0। अगर हम लोग स्टैंडर्ड यानी कि जो जनरल फार्मूला है उससे अगर हम लोग कंपेयर कराएं, चाहे तो यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40 बी, यहाँ से बी छूट गया था और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन हो गया है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब हम लोग जो जनरल फार्मूला स्टैंडर्ड से कंपेयर कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे ए यानी कि बी जो है यहाँ 1 है, नहीं है कुछ भी, तो और बी कितना है माइनस का 40 है और सी कितना है प्लस का 400। यानी कि डी चेक करेंगे सिचुएशन ये कि नेचर पॉसिबल है कि नहीं, रूट्स ऑफ नेचर। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac फॉर्मूला होता है। तो बी की जगह पे क्या है माइनस का 40 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4a, तो 4a, ए की जगह पे क्या है ए की जगह पे यहाँ 1 है और सी की जगह पे क्या है 400 है। तो अगर माइनस 40 का स्क्वायर करिएगा तो माइनस 40 यानी कि 1600 प्लस हो जाएगा 1600 क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 इंटू 4 करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1600, यानी कट के क्या हो गया 0। तो डी का वैल्यू क्या आ गया 0। तो आपको पता है कि जब डी 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट
बट इक्वल, यानी कि इक्वल रूट आएंगे। ठीक, तो अब अगर इक्वल रूट आएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमने यहाँ से क्या निकाला है, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x निकालते थे, तो यहाँ क्या निकाले, यहाँ b है, तो यहाँ से पहले b का फॉर्मूला होगा, तो माइनस b और प्लस माइनस बी स्क्वायर में √4ac होता था, तो इसका तो वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा अपॉन 2a। तो यहाँ b बराबर माइनस का केवल b बचेगा और बाई 2a बचेगा। ठीक, तो यहाँ पुट करेंगे तो माइनस b, यानी कि b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू माइनस b, तो माइनस b यानी कि b कितना आया था, माइनस माइनस, तो यह माइनस पहले से माइनस का 40 बाई 2a, यानी कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो b, तो प्लस का 40 बाई 2a, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना था, 1 था, ए क्या था 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा 20, यानी कि ब्रेथ कितना आ गया 20, b मतलब ब्रेथ आ गया 20। अगर ब्रेथ 20 आ गया तो हम लोग यहाँ से l का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो यहाँ से, तो एल यहाँ 40 माइनस का बी का वैल्यू कितना है 20, तो एल कितना आ गया 20, यानी कि लेंथ 20 मीटर। देख लीजिए दोनों इक्वल आया, क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू जो डिस्क्रीमेंट था क्या था, 0 आया था, तो 0 आने का मतलब है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, इसीलिए दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया, तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल था और ये क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह कंप्लीट होता है और साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।